साथ संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगत के वश में है भगवान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक बड़े ही धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम था राजा अम्बरीश। उनके राज्य में बड़ी सुख शांति थी। धन वैभव राज्य सुख अधिकार लोभ लालच से दूर निश्चिंत होकर वो राजा अपना अधिकतर समय भगवान की भक्ति में लगाते थे। अपनी सारी संपदा राज्य आदि सब कुछ वो भगवान विष्णु की ही समझते थे। उन्हीं के नाम पर वो सबकी देखभाल करते और स्वयं भगवान के भगत रूप में सरल जीवन बताते थे। दान पुण्य परोपकार करते हुए उन्हें ऐसा लगता जैसे वह सब कार्य स्वयं भगवान उनके हाथों से संपन्न करा रहे हों। उन्हें लगता कि ये भौतिक सुख साधना सामग्री सब एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर भगवान की भक्ति, उन पर विश्वास उन्हें इस लोक परलोक तथा सर्वत्र उनके साथ रहेगी। साथ संगत जी, अम्बरीश राजा की ऐसी विरक्ति तथा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश ने एक वर्ष तक द्वादशी व्रत रखने का नियम बनाया। हर द्वादशी को वह व्रत किया करते थे, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दान करते। उसके बाद वो अन्न जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते। एक बार उन्होंने वर्ष की अंतिम द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर भगवान विष्णु की पूजा की। महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री तथा संपत्ति से भगवान का अभिषेक किया तथा ब्राह्मणों और पुरोहितों को भोजन कराया और खूब दान दिया। ब्राह्मण देवों की आज्ञा से जब व्रत की समाप्ति पर वो पारण करने बैठे ही थे कि अचानक से महर्षि दुर्वासा वहां आ गए। राजा अम्बरीश ने खड़े होकर आदर से उन्हें बिठाया और भोजन करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब दुर्वासा ने कहा कि भूख तो बड़ी जोर की लगी है राजन, पर थोड़ा रुको, मैं नदी में स्नान करके आ रहा हूँ, तब भोजन करूँगा। ऐसा कहकर महर्षि दुर्वासा वहाँ से चले गए। वहाँ वो स्नान ध्यान में इतना डूबे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि अम्बरीश बिना उन्हें भोजन कराए अपने व्रत का पारण नहीं करेंगे। बहुत देर होने लगी। द्वादशी समाप्त होने जा रही थी। साध संगत जी, द्वादशी के रहते पारण ना करने से व्रत खंडित होता और उधर दुर्वासा ऋषि को खिलाए बिना पारण किया नहीं जा सकता था। राजा के लिए बड़ी विकट परिस्थिति थी। अम्बरीश राजा दोनों स्थितियों से परेशान थे। अंत में ब्राह्मणों ने परामर्श दिया कि राजन, द्वादशी समाप्त होने में थोड़ा ही समय बचा है और पारण द्वादशी तिथि के अंदर ही होना चाहिए। दुर्वासा ऋषि अभी नहीं आए, इसीलिए राजन आप केवल जल पीकर पारण कर लीजिए। जल पीने से भोजन कर लेने का कोई दोष नहीं लगेगा और द्वादशी समाप्त ना होने से व्रत खंडित भी नहीं होगा। शास्त्रों के विधान के अनुसार ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने व्रत का पारण कर लिया। साथ संगत जी, अभी वो जल पी ही रहे थे कि ऋषि दुर्वासा वहां आ गए। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मुझ ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अम्बरीश ने जल पीकर व्रत का पारण कर लिया। बस फिर क्या था, क्रोध में भरकर श्राप देने के लिए ऋषि दुर्वासा ने हाथ उठाया ही था कि अम्बरीश ने विनय पूर्वक कहा, ऋषिवर, द्वादशी समाप्त होने जा रही थी, आप तब तक आए नहीं थे। वर्ष भर का व्रत खंडित न हो जाए, इसीलिए मुझे ब्राह्मणों ने केवल जल ग्रहण कर पारण की आज्ञा दी थी। जल के सिवा मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। पर दुर्वासा क्रोधित हो जाने पर किसी की नहीं सुनते थे। उन्होंने अपनी जटा से बाल उखाड़कर जमीन पर पटक कर कहा, लो, मुझे भोजन कराए बिना पारण कर लेने का फल भुगतो। इस बाल से पैदा होने वाली कृत्या अम्बरीश को खा जा। साथ संगत जी, बाल के जमीन पर पड़ते ही एक भयंकर आवाज के साथ कृत्या राक्षसी प्रकट होकर अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भगत पर निरपराध कष्ट आया देख उनकी रक्षा के लिए भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया सुदर्शन चक्र सक्रिय हो गया। चमक कर चक्राकार घूमते हुए कृत्या राक्षसी को सुदर्शन चक्र ने मारा। फिर वो चक्र दुर्वासा की ओर बढ़ा। भगवान के सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता देख दुर्वासा घबराकर भागे, पर वो चक्र उनके पीछे लग गया। कहाँ वो श्राप देकर अम्बरीश को मारने चले थे, कहाँ उनकी अपनी जान पर आ पड़ी।
चक्र से बचने के लिए वो भागने लगे। जहाँ कहीं पर भी वो छिपने की कोशिश करते, वहीं पर चक्र उनका पीछा करता। भागते भागते दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और चक्र से रक्षा करने के लिए गुहार लगाई। ब्रह्मा जी बोले, दुर्वासा, मैं तो सृष्टि को बनाने वाला हूँ, किसी की मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं। आप शिव जी के पास जाएं, वो महाकाल है, वो आपकी रक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास आए और अपनी विपदा सुनाई। दुर्वासा जी की दशा देखकर शिव जी को हंसी आ गई। वो बोले, दुर्वासा, तुम सबको श्राप ही देते फिरते हो, ऋषि होकर क्रोध करते हो। मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि ये भगवान विष्णु का चक्र है। इसीलिए अच्छा होगा तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वही चाहें तो अपने चक्र को वापस कर सकते हैं। अब दुर्वासा की जान पर आ पड़ी थी। भागे भागे वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। चक्र भी वहां पर चक्कर लगाता हुआ पहुंच गया। दुर्वासा ऋषि ने विष्णु जी से अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, दुर्वासा, तुमने तब से अब तक जितनी भी शक्ति प्राप्त की है, वो सब क्रोध और श्राप देने में तुम नष्ट करते रहे। छोटी सी बात पर नाराज होकर तुम झट से श्राप दे देते हो। तुम तपस्वी हो, तपस्वी का गुण तो धर्म और क्षमा करना होता है। तुम ही विचार करो कि अम्बरीश का क्या अपराध था। मैं तो अपने भक्तों के दिल में रहता हूँ। अम्बरीश के प्राण पर संकट आया तो मेरे चक्र ने उनकी रक्षा की। अब ये चक्र तो मेरे हाथ से निकल चुका है, इसीलिए जिसकी रक्षा के लिए ये तुम्हारे पीछे घूम रहा है, तुम उसी की शरण में जाओ। केवल अम्बरीश ही इसे रोक सकते हैं। साध संगत जी, दुर्वासा ऋषि भागते भागते थक गए थे। भगवान विष्णु ने दुर्वासा को स्वयं नहीं बचाया, बल्कि उन्हें उपाय बताया। दुर्वासा उल्टे पांव फिर भागे और राजा अम्बरीश के पास पहुंच गए। राजा अम्बरीश अभी भी बिना अन्न ग्रहण किए दुर्वासा ऋषि का ही इंतजार कर रहे थे। ऋषि को देखते ही राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, मुनिदेव, मैं तब से आपके इंतजार में बिना अन्न ग्रहण किए केवल जल पीकर बैठा हूँ। आप कहाँ चले गए थे? दुर्वासा ऋषि ने सुदर्शन चक्र की ओर इशारा करके कहा, अम्बरीश, पहले इससे मेरी जान बचाओ, ये मेरे पीछे पड़ा है। तीनों लोकों में मैं भागता फिरा, पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। अब तुम ही इस चक्र से मेरे प्राण बचाओ। अम्बरीश हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर, आप अपना क्रोध शांत करें और मुझे माफ करें। भगवान विष्णु का ये चक्र भी आपको क्षमा करेगा। राजा अम्बरीश के इतना कहते ही सुदर्शन चक्र अंतर्ध्यान हो गया और दुर्वासा ऋषि की जान बच पाई। इसीलिए साध संगत जी कहते हैं कि भगवान तो अपने भक्तों के वश में होते हैं। अपने भगत की रक्षा के लिए भगवान ने अपना चक्र राजा अम्बरीश की सेवा में नियुक्त किया और दुर्वासा ऋषि को भगवान विष्णु ने खुद ना बचाकर राजा अम्बरीश के द्वारा उनके प्राणों की रक्षा की। इसीलिए तो कहते हैं, भगत के वश में है भगवान। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।